संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप सत्संग, साखियां या रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें। संगत जी, आज हम उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने आंखें ना होने के बावजूद अपने गुरु, अपने प्रीतम को पाया और इतिहास में, ग्रंथों में अपना नाम दर्ज कराया। संगत जी, हम बात कर रहे हैं सूरदास जी महाराज जी की, जिन्होंने मालिक के प्यार में, कृष्ण महाराज जी के प्यार में लाखों छंद, कविताएं और बानी लिखी। सूरदास जी के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि उनका जन्म 1535 के आसपास हुआ और कहा जाता है कि जन्मजात अंधे थे, दिखाई नहीं देता था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने घर को छोड़ दिया और कान्हा जी के भजन, कृष्ण महाराज जी के भजन गाने शुरू कर दिए। और कहा जाता है कि सूरदास महाराज जी की आवाज़ बहुत सुंदर थी। वह जब कृष्ण जी महाराज जी के भजन गाते तो लोगों की भीड़ लग जाती। कहा जाता है कि कृष्ण जी भी खुद उनके भजन सुनने आया करते थे। संगत जी, जब किसी के अंदर इतना प्यार अपने गुरु के लिए हो, इतना वैराग हो, गुरु खुद चलकर सेवक के पास आ जाए तो जीवन सफल हो जाता है। पर ऐसा इश्क करना, ऐसी मोहब्बत करनी कोई आसान बात नहीं है। खुद को मिटाना पड़ता है, अपने आप को अपने सतगुरु के हवाले करना पड़ता है, तब जाकर यह अवस्था प्राप्त होती है। खैर, किसी ने सूरदास जी से कहा कि आप मंदिर में जाकर भजन गाया करो, आपके रहने का, खाने का भी वहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी। सूरदास महाराज जी मंदिर में जाकर भजन गाने शुरू कर दिए। जब कृष्ण जी महाराज जी का श्रृंगार होता, श्रृंगार होने के बाद जब पर्दा हटाया जाता तो सूरदास जी बोलते कि भगवान के जय, पीले वस्त्र इतने सुंदर नहीं लग रहे। अगले दिन जब फिर श्रृंगार होता, फिर जब पर्दा हटाया जाता तो सूरदास जी बोलते कि आज भगवान के ये हरे रंग के वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। मंदिर का पंडित, पुरोहित बड़ा हैरान होता कि सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर इन्हें कैसे दिखाई देता है, कैसे इन्हें नज़र आता है। वह उनसे पूछते कि आपको कैसे नज़र आता है। सूरदास जी बोलते कि मैं आँखों से अंधा हूँ, पर मन की आँखों से तो देख सकता हूँ ना। पंडित के मन में एक दिन शरारत सूझी। उसने क्या किया, उसने अपने सेवकों को बोला कि आज भगवान के वस्त्र चढ़ाने ही नहीं है, आज भगवान को सिर्फ पत्तों से ढक दो। तो देखते हैं कि सूरदास जी क्या बोलते हैं। जब भगवान को पत्तों से ढका और जब पर्दा हटाया तो सूरदास जी हंसने लग गए और बोले कि भगवान भी गरीब हो गए हैं, आज पत्तों में आए हैं। कहते हैं कि एक बार सूरदास जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक सूखा कुआं था, उसमें जा गिरे। जब गिरे तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। सुबह से रात हो गई। रात को वह भजन गाते रहे। जब रात बीती तो उन्होंने अपने कान्हा जी को फरियाद लगाई कि प्रभु अब निकालो। फरियाद मंजूर हो गई और कृष्ण महाराज जी बच्चे का रूप लेकर उस कुएं के पास आ गए और उनका हाथ पकड़कर उनको बाहर निकाल दिया। जब सूरदास जी ने हाथ पकड़ा तो वह समझ गए कि जिसको वह रोज़ ख्यालों में मिलते हैं, आज वो हाथ आ गया है। सूरदास जी ने उनका हाथ कस के पकड़ लिया और भगवान ने झटका मारकर हाथ छुड़ा लिया। तब सूरदास महाराज जी ने वहाँ पर एक छंद बोला, बहुत सुंदर छंद है कि हाथ छुड़ावत जात हो, जो निर्मल जान के मोहे, हृदय में से जाओ तब मैं जानूँ तोहे। भाव कि प्रभु तुम हाथ छुड़ाकर तो जा सकते हो, पर मैं तब तुम्हें मानूं अगर तुम मेरे मन से, मेरे दिल से जाकर दिखाओ। कृष्ण महाराज जी ने सूरदास जी को कुएं से निकाला और अलोप हो गए। गुरु तो वहाँ से निकाल लेता है जहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। तभी तो जब हम हर तरफ से हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, फिर अपने सतगुरु के आगे फरियाद करते हैं, तो फिर जब सतगुरु आ जाता है तो फिर वह हर मुसीबत से हमें निकाल ही देता है। कहते हैं कि एक बार
फिर कृष्ण जी महाराज जी ने सूरदास जी को दर्शन दिए और कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। सूरदास महाराज जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपको इन आँखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहने की देर थी कि सूरदास जी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। सूरदास जी ने कृष्ण महाराज जी को देखा और खूब दर्शन किए। सूरदास जी कृष्ण महाराज जी को निहारते रहे। कान्हा जी ने कहा कि मांगो, और क्या मांगते हो। सूरदास जी बोले, अगर आप वादा करो तभी मैं आपसे मांगूं। भगवान ने कहा कि मांगो, मैं वादा करता हूँ कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। सूरदास जी बोले कि मुझे फिर से अंधा बना दो। मैंने आपको देख लिया है और मैं और कुछ देखना नहीं चाहता। मुझे देखने की और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। कान्हा जी की आंखें नम हो गई और सूरदास जी को फिर नेत्रहीन कर दिया और गले से लगा लिया। संगत जी, इतना प्यार अगर कोई अपने गुरु से करे तो वह फिर गुरु का रूप ही हो जाता है। उसमें और मालिक में कोई भी फ़र्क नहीं रह जाता, कोई भी भिन्न और भेद नहीं रह जाता। सो साथ संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम सूरदास जी के जीवन से कुछ सीखें और अपने जीवन में वो बातें अपनाएं। अपने गुरु के पाने में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भजन सिमरन को दें और अपने गुरु का प्यार हासिल करें। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें।